हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर न्यू चैनल दी यूनिकॉर्न कॉमर्स। फ्रेंड्स, पिछले लेसन बार्टर सिस्टम के ऊपर था। आशा करता हूँ आप सभी को वो लेसन अच्छा लगा होगा। और आज की इस लेसन में हम कंटेंट्स लाए हैं। नंबर 1 मनी इवोल्यूशन, नंबर 2 ह्यूमन एक्टिविटीज़, नंबर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, नंबर 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बाटा सिस्टम नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और उसके बाद ये लेसन देखने से आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं मनी इवोल्यूशन क्या है। द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड। Different types of money used as a medium of exchange that are number 1 commodity money, number 2 metal money, number 3 ancient coins, number 4 gold, silver and coins, number 5 paper money, number 6 check. The Mesopotamian shekel, the first known form of currency, emerged nearly 5000 years ago. The earliest known mint date to 650 and 600 BC. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी तरह की कॉइन्स अभी हम देखें या फिर मनी के बारे में देखें, वो मेसोपोटामियन शेकल से शुरू हुआ था। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ करेंसी वहाँ से ही आया था। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मनी मीन्स टू मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले की वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि बाटर सिस्टम पहले चलता था और अभी एक कॉमन मेज़रमेंट आ गया है चीज़ों को वैल्यूएशन करने के लिए, और उस मेज़रमेंट को मनी हम कह सकते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा कंटेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। वर्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। Work is done to satisfy human wants. With the expansion of science and technology, human activities have increased continuously. The activities performed by human beings to satisfy their wants are known as human activities. Some activities are undertaken to earn money, while some are taken up to achieve personal satisfactions. सो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि वर्क होता है एक एसेंशियल पार्ट ह्यूमन लाइफ के लिए। वो वर्क करते हैं अपना वांट सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक वैसे ही ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी डे बाय डे इंक्रीज़ होने लगा है। तो जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उस तरह की एक्टिविटीज़ को ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहा जाता है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा होता है जहाँ से कि मनी को अर्न किया जा सके, और कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ भी होता है जहाँ से कि अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को अचीव किया जा सके। तीसरा कंटेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑल ह्यूमन बींग्स एंगेज देमसेल्फ इन सम एक्टिविटीज़ टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स। For example, a farmer works in a field, a worker works in a factory, a professional like doctor, advocate, chartered accountants are busy in their professions. Human activities depending on wants, and it may broadly be classified into two categories: human activities like economic activity and non-economic activity. तो जैसे कि इंसान अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ एक काम में एंगेज रहता है। ओके, अपना बेसिक नीड्स को वो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ एक वर्क करना उसको पड़ता है। तो जैसे कि एक फार्मर वर्क करता है लैंड में, ओके, एंड ए वर्कर वर्क करता है फैक्ट्री में, और कुछ प्रोफेशनल्स भी है लाइक डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने अपने प्रोफेशन में बिजी रह जाते हैं। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है उनके वांटिंग्स के ऊपर। सो वो लोग अपना काम करते हैं और अपना वांट सेटिस्फाई कर पाते हैं। और इसको दो तरह में डिवाइड किया गया है। पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी और ए लिविंग। तो नॉर्मली यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है और जहाँ से भी रुपया पैसा मिल रहा है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, उस तरह की एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं।
कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से हम समझ सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या। पहला वाला एग्जाम्पल, ए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अब देखिए, वर्कर फैक्ट्री में काम करे, कंपनी में काम करे, फार्म में काम करे, जहाँ पर भी काम करे, विदाउट मनी वो काम नहीं करेगा। उसको सैलरी या फिर फीस या फिर वेजेस कुछ ना कुछ एक मिलेगी। उस तरह की जो वर्कआउट वर्कर्स करते हैं उसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा एग्जाम्पल, ए डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट्स। देखिए, डॉक्टर जो होते हैं उनके पास कुछ एक स्पेशल नॉलेज रहता है, और वो जो डॉक्टर अपना जो स्पेशल नॉलेज को प्रोवाइड करते हैं सर्विस के आकर में कुछ एक पेशेंट की डिजीज़ को ठीक करने के लिए, तो वहाँ पर जो पेशेंट्स रहते हैं उनको फीस चार्ज किया जाता है, और पेशेंट क्या करते हैं, फीस दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डॉक्टर का एक्टिविटी रुका वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। अब देखिए, मैनेजर अगर ऑफिस मैनेज कर रहा है तो वहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि वो खाली पीली फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई भी काम नहीं करने वाला है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड विद प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ ऑल्सो। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रहता है ये हमारा वेल्थ को इंक्रीज कराने में भी हेल्प करता है, मतलब वेल्थ को इंक्रीज कराता है। एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देखिए, जो गुड्स की एक्सचेंज होता है या फिर जो गुड्स की कंजप्शन होती है या फिर जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि वो सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं होगा। देखिए, पहले मैं एक लेसन बनाया था बार्टर सिस्टम के ऊपर, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर बार्टर सिस्टम में क्या बताया गया है कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहा था, और यहाँ पर ये हो रहा है कि गुड्स के बदले मनी मिलना चाहिए। मतलब गुड्स का एक्सचेंज होगा लेकिन बदले में मनी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में काम नहीं होगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम बोल सकते हैं। आइए देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। Non-economic activities refer to all those activities which are pursued for social, religious, cultural, psychological or sentimental reasons. Non-economic activities have no economic motive and are performed for self-satisfaction. तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये बताया जा रहा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटो है कि यहाँ पर सोशल सर्विस प्रोवाइड किया जाए, या फिर कुछ एक कल्चरल, साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल रीजन या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात किया जाए। यहाँ पर कोई भी तरह की इकोनॉमिक या फिर मनी मोटिव नहीं है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से इसको हम समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स क्या क्या है। नंबर 1, ए टीचर टीचिंग हिज ओन सन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि खुद के बच्चे को पढ़ाना, मतलब यहाँ पर कोई भी पैसा या फिर फीस वाली बात नहीं आती है, इकोनॉमिक वाली बात नहीं आती है। नंबर 2, ए लेडी कुकिंग फॉर द फैमिली। अपने फैमिली के लिए अगर वो कुछ बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो वहाँ पर भी किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आ रही है। ए डॉक्टर डूइंग सोशल सर्विसेज। देखिए डॉक्टर का तो काम है सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन वो फीस चार्ज कर सकता है, तो वो जब फीस चार्ज करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो जब नॉर्मली सोशल सर्विस करेगा तो वहाँ पर कोई भी तरह की इकोनॉमिक या फिर मनी वाली मोटिव नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पर इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप साफ समझ गए होंगे कि जहाँ पर मनी वाली बात आती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पर मनी वाली बात नहीं आती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की केस में द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की केस में द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन। नंबर 2, सेटिस्फेक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी की केस में नीड्स ऑफ पीपुल आर सेटिस्फाइड। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के केस में सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल नीड्स आर सेटिस्फाइड। नंबर 3, मनी मेजरमेंट। इन केस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉनिटरी मेजरमेंट। इन केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नो मनी मेजरमेंट। Number 4, duration. In case of economic activity, these are performed regularly during the working life of a person. In case of non-economic activities, these are performed during spare time or leisure, or the period is limited. Number 5, end result. In case of economic activity, these activities produce goods and services. In case of non-economic activity, these activities satisfy mental or emotional needs.
Number 6, examples. In case of economic activity, worker working in a factory, doctor attending to patient और advocate attending the court, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जाम्पल में जा रहे हैं. इन केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ए टीचर टीचिंग हिज ओन सन, ए लेडी कुकिंग फॉर द फैमिली, ए डॉक्टर डूइंग सोशल सर्विसेज, दीज आर गोइंग अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई होप आपको ये डिफरेंस पूरा समझ में आ गया होगा.